रब राजी हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, तो जो आप खेती करते हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ब्रेक लगाइए। ओ नौजवानों, दुनिया में बड़े बड़े हाई फाई मुसव्विर आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, ज़हन हाजिर रखे, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई फाई आए, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जहन हाजिर रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, बिल्कुल जहन हाजिर, लकड़ी पे तस्वीर बनाई, दीवार पे तस्वीर बनाई, सब जगह बनाई। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, तवज्जो है, पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम रब, मेरा करीम पालनहार, ये शादी का मौका है, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, बच्चा बाहर आ जाए माँ के शिकम से, पिन्नी में डाल के टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है, तवज्जो, मेडिकल साइंस का फैसला है, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, सांसें अटक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा देख मेरा करीम अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों आओ, बड़े आसान जुमले आप तक पहुंचाने लगाऊं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। जुमले आसान। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, जरा बोले अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अब आयत का तर्जुमा सुने तो मजा आएगा, बहारें आएंगी। अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, और मौला का तर्जुमा सीधी जबान में आप सुन लें, मौला का तर्जुमा, मौला का माना मदद करने वाला, मौला का माना मदद करने वाला। तवज्जो है, देखे देखे कितना अच्छा लगेगा। मौला का माना मदद करने वाला, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। अल्लाह ने आके ऐलान फरमाया, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। जो है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, वो भी मदद करते हैं। ये कुरान का ऐलान है। अब लोग फतवे लगाते हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं, लोग हमें न जाने कब्र पुजवा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये गौसे आजम की फातिहा करते हैं, ये साबिर पाक का लंगर करते हैं, ये कि छोचा शरीफ से भूतों को भगाते हैं, जिन्नातों को इधर से उधर करा देते हैं।
हमने कहा ये हमारों में दम है तब ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। देखो मैंने तो पूरे मुल्क में ऐलान किया, हमारा बाबा अमरोहा शहर में 750 साल से लेटा है। अमरोहा का ताजदार, अमरोहा का राजा सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चाचा 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक कब्र पे न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हमने कहा कुछ तो है, तवज्जो है भाई कुछ तो है। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। ये अपनी जबान है, ढब कुछ। तवज्जो है। अब एक लंबा जमाना गुजर गया, मगर आज भी कब्रों पर न सांप की जरूरत है, न ताकत नहीं है किसी की काट डाले। हमने कहा तुम्हारे किसी की कब्र पे खाली भाई फैसला हो तो जरा मान लेना। हमने कहा खाली तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ। हमने ऐलान किया 50-50 हजार के मन में सब छोड़ देंगे, मगर खाली मच्छर तुम्हारे की न काटे। हमने कहा तुमसे मच्छर चूंटी न रुकेगी। हमारा बाबा 750 साल से मूसी जानवरों पे अपना कब्जा जमाए बैठा, और ये हमारों में। ये देखिए कि चौसा शरीफ जाइए, कितने जिन्नात आते हैं इधर से उधर, एक नजर मखदूम पाक की पड़ती है, सब खत्म। जहन हाजिर है आपका। और बगदाद के राजा का तो कमाल ही अलग है साहब। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को, कैसे ऐसे देखो, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा सरकार गौसे, कौन है सरकार गौसे आजम? अच्छा एक बात और बताएं आपको, सदीरनपुर वालों, खाली सरकार गौसे आजम पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वहां फतवे हल होते थे, बड़े बड़े दूर से फतवे आते थे, सरकार गौसे आजम उन्हें हल फरमाते थे। तवज्जो आपकी, बड़े बड़े अपने वक्त में बड़े बड़े दूर दराज से लोग सफर करके सरकार गौसे आजम के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए आते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। 1000 रकात एक रात में नफली इबादत जो करे, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। तवज्जो है। पूरी पूरी रात में एक एक कुरान एक पैर पे खड़े होकर सरकार गौसे आजम ने 15 साल तक मुकम्मल किया। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। ईशा के वजू से फजर की नमाज जो अदा कर ले 40 साल तक, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। ये तो तुमने सुना ही है, 40 साल तक ईशा के वजू से कितने दिन पढ़ी है? भाई चैलेंज है मेरा, कितना बड़ा मुफ्ती हो आप लाइए, अगर 1 सेकंड दीवार से टेक लगा के सो गया ना वजू करने के बाद, बोलो कि टूटेगा कि बचेगा? बोले सब, बड़ा आसान मसला है। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए ही नहीं। बोल दे जल्दी, बोल दे सुभान अल्लाह। 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने पूरी पूरी रात इबादतें की, 1 सेकंड के लिए नहीं सोए, क्योंकि अगर सो जाते वजू टूट जाता। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। आज लोग कहते हैं कब्र खुदवा सुन्नी, लो जी हम कब्र खुदवा हो गए। अल्लाह का फजल है, हम मज़ारों को पूजते नहीं है, हम मज़ारों को चूमते हैं। क्या करते हैं जरा ऊंचा बताएं? हम मज़ारों को चूमते हैं, पूजते नहीं हैं। हम पूजने वाले नहीं हैं, पूजने वाली जमात दूसरी है। ज़हन हाजिर है ना भाई? पूजने वालों की जमात कोई और है, हम चूमने वालों में हैं। अल्लाह का फजल है। और तुम लोग न इधर हो न उधर, तुम्हारी जमात दूसरी है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सुन्नी हैं और हम अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत। बैठे ये मानिए कि इस तरीके से चारों तरफ से आके बगदाद के आपके मदरसे में 100 लोग 100 आलिम बैठ गए। कितने? 100 बैठे। सवाल सबका अलग अलग था। सवाल अभी जहन में है। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में है, आप अंदर हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। बड़ा मजा आएगा, जुमले सुने। आप बाहर तशरीफ लाते हैं, सारे के सारे उलमा बैठे होंगे, सब देख के खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने हुक्म फरमाया बैठ जाइए। सब बैठे। शाहनवाज गौर से सुने, बैठे। सारे के सारे इधर बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। जुमला आसान किए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। इतना आसान जुमला बोला ताकि आपके समझ में आ जाए। एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। जितने सवाल लेके आए थे सब खत्म।
सरकार गौसे आजम सबको खींच लिया। अब जितने आलिम बैठे सब, कुछ याद हो तो बोला ना, कुछ सवाल जहन में हो तो बोला ना, सारे के सब सुहेल साहब सब बैठे। बोले हो क्या गया भाई? सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। देखे ना पावर अल्लाह ने कैसी अता की है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ था, तो सब सरकार गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, सब चेहरे को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया आप खड़े हो जाओ। पहले मौलाना को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया मौलाना तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ। दूसरों को खड़ा किया, आपने फरमाया आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के 100 को खड़ा करने के बाद सबके सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये जात है अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा अब ये बताएं, ठीक हमें आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही? अगर आपको लगे कि हम भी अब थकान हो रही है, तो मैंने कहा था 20 मिनट का वादा किया था, आप चाहे तो सलाम पढ़ लें, और दिल अगर चाहे आपका तो थोड़ी देर और बोल दूं। पक्का है भैया? पिछले वाले घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में? अच्छा सदीरनपुर का होश अलग है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपको एक गिफ्ट देते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आपके लिए अब तो बोलो यार कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक बात और सुने, अचानक मेरे जहन में आई। बेटवे यार ना, वो मैं समझ गया जो उसने कहा है, कोई नहीं, वो गिरेगा तो है ना तू यार, जब गिरेगा तो उठा के दे देना, कोई मसला नहीं। अच्छा ये बच्चे भी बड़े सोने होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी जिंदगी। और एक बात बताऊं, सच्ची बात ये, जब कोई नहीं होता है ना जलसे में, तो फिर ये होती है साहब, जलसे को शुरू में यही जमाते हैं, इनकी मेहनतें होती हैं, और सारे मौलवी ने धकेल देते हैं पीछे। मैं कभी बच्चों को पीछे नहीं करता, बस इतना कहता हूँ बेटा साइड हो जाओ, क्योंकि समझदारी छोटी होती है ना, हम मुकम्मल समझ नहीं पाते हैं, तो वो खिलौना सा बन जाता। अब जब फ्रंट पे खिलौना होगा तो आप समझते हैं फिर माहौल डिस्टर्ब होता है। तो अब ये बच्चे हैं बड़े सोने हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज हमारे बेटे की भी छुट्टी तो ये बोले अब्बू जी हम भी चलेंगे। मतलब चलो बेटा तुम भी देखो तकरीर हम कैसी करते हैं आज। तो अल्लाह खैर बच्चों को सलामत रखे, और ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है ना। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। मौला हमारे बच्चों को, बेटों को, बेटियों को मौला दायरा इस्लाम में रहकर, दायरा शरीयत में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुने हम तो यार समझ रहे सूफी जी चले गए, तुम उधर ही बैठे हो कैमरे के पीछे, नारा लगाया तुमने, दिल जीत लिया। दिल ये चाह रहा था कि पूरे भारत में इन्हें साथ में लेके चलूं, इतनी सीने में दम है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ सरकार गौसे, देखिए हर दौर में जो नामवर आलिम होते हैं उनके लोग मुखालिफ भी हो ही जाते हैं, हर दौर में रहा है। दीन का काम करने वालों के लोगों ने मुखालफत की, और सबको जाने दो, लोगों ने तो हमारे नबी को नहीं छोड़ा है, पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, कूड़े डाले हैं, आपने सबने देखा है। मगर मेरे सरकार ने दुआएं दी है ना, सरकार ने दुआएं दी हैं, उम्मत को दर्स दिया है, उम्मत को सबक दिया है। आका ने सताना नहीं है बल्कि दुआएं देना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र वालों के साथ। अच्छा जानते सब मानता कोई नहीं है, अगर जरा सा वो क्या होता है, मेड़ जो होती है उस पे ही हो जाए तो जेल में डालने के लिए तैयार है। और आपके इलाके का तो एक मुहावरा बहुत अच्छा कि आलू थोड़ा सा महंगा बिक जाए तो फिर झगड़े बदल जाते हैं। ये झगड़े ना किया करो, हालात बिगड़ गए, हालात बदल गए, हमने मुल्क को देख लिया, बैरूनी मुल्कों को देखा है, आप ये सब लोग जानते हैं। हम पे भी लोगों ने मुकदमे कराए, हमने भी मुकदमों को झेला है। अल्लाह रहम फरमाए, अभी 28 तारीख को हम बंगाल में थे, कैसे हालात थे कारी सुहेल साहब से पूछो, सारे हालात बदल गए। कोशिश ये करो कि इस पैसे को बचाओ जो हम लोग थानों में, कोर्ट में, कचहरियों में जाकर बर्बाद कर रहे हैं ना, इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ।
याद रखना तुम्हारी नस्लें कैसे बचेंगी, तुम्हारी नस्लों का इतिहास कैसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी ना, तो आज भी देखो तुम, अगर किसी जिले का डीएम अपना होना, किसी थाने में इंस्पेक्टर अपना होना, तो उसकी पावर अलग नजर आती है। कहीं जज अपना होता, कहीं एडवोकेट अपना होता, तो उसका मजा ही अलग होता है। और अल्लाह का फजल, ये सारी पावर ही देखने के बाद मैं भी अभी LLB, मैंने इस उम्र में LLB करना शुरू की है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह भी इल्म हासिल करने लगा हूँ। तो अपने बच्चों को जज बनाइए, कमिश्नर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, MBBS बनाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और इस जो आप मेहनत करने के बाद खेती में पैसा कमाते हैं, इस पैसे को बचाने के बाद मैं कोशिश यही करता हूँ समझाने के लिए अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो अल्लाह उसका फल जरूर देगा इंशाअल्लाह। मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। आज भी आप लोग देखते हैं, जब किसी हमारा आपके दरमियान कोई बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, हम लोग मुरादाबाद जाते हैं और सिर्फ इतना पता चल जाए कि डॉक्टर अपना है, डॉक्टर हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, डॉक्टर मुसलमान है, MBBS, यार चाहे 1 रुपया कम ना करे मगर इतना सीना चौड़ा होता है यार, ऑपरेशन करने वाला अपना है। बोलो बोलो सदीरनपुर वालों, ऐसा होता ना। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात वो है याद, आज भी कई साल पुरानी बात है। जैसे मैं फ्लाइट के अंदर हमने एंट्री की तो पायलट अपना बैग थामे हुए अंदर की तरफ जा रहे थे, चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा के बोले हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया कि फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर आज जिससे फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ वो कोई और नहीं है, इसे ले जाने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अच्छा लगता है। अभी तुमने देखा होगा तकरीबन 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल में एक डीएम साहब आए थे, जुहैर खान नाम के थे। आजू बाजू के इलाकों में हंगामा था, यार मुरादाबाद मंडल का डीएम अपना है, वहां का ना कलेक्टर अपना, कितना अच्छा लगता है। इसलिए लोगों मेहनत करो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, नस्लों को बचाओ, इन्हें बर्बाद मत करो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त तुम्हारा रोशन करेंगे ये। और याद रखना, मैंने हमेशा एक जुमला कहा है, कैमरों के सामने भी कह रहा हूँ, आम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। और सदीरनपुर वालों, एक बात जहन में बसा लेना, दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। दुनिया में मजहब धर्म बहुत है, मगर सभी मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम, सब इसी के पीछे लगे, सब इसी के चक्कर में लगे। मैंने कहा यार एक दिन ट्रेन में हम थे, मैंने कहा समझ में नहीं आती, सब हमारे पीछे लगे हैं, सब इधर ही लगे हैं, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटा दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार मिटता तो तब मिटता जब 313 थे, आज किस चक्कर में लगे हैं, जब तब ना मिटे तो अब क्या मिटेगा। मगर मैंने वही ट्रेन में ये फैसला किया कि अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई, दुनिया की नजर हम है, दुनिया का टारगेट हम है, दुनिया का निशाना हम है। सदीरनपुर वालों, आसान जुमलों में समझ लो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार, मगर नहीं, आज तुम में दम नहीं है। इतना बड़ा जुमला हमने बोला है ना, खड़े होकर नारा लग जाता है, मगर ना। जिंदाबाद। आवाज नहीं बढ़ रही, और आवाज नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा और बढ़ा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। शाबाश। खाली 2 पहचान बना लो, खाली चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा, दुश्मन का जनाजा ना निकल जाए। सिर्फ 2 पहचान, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बस कुछ मत करो, कुछ नहीं, बस खाली इतना कर लो। देखो जब तुम एक दिन निकलते हो ना, ईद और बकरा ईद को, कलेजे हिल जाते हैं। देखा नहीं था इम्तियाज जलील, मुंबई में एक मरतबा निकला था बंदा। कोई मौलवी ये ना समझे कि हम दीन के ठेकेदार हैं, अल्लाह जिससे चाहे खिदमत ले लेता है ना। तवज्जो है, अल्लाह ने जब दीन का काम लिया तो वो बंदे से देखा, हिल गए सब। पर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आते हैं और आएंगे और चले जाएंगे। इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा। तवज्जो है, मैं फिर वही कहने लगा हूं, चोर की नजर कहां होती है भाई, पक्का है ना, अल्लाह का फजल है। हम हैं इल्तिजा वाले,
आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता। तुम्हारी जाएगी कल को बारात, तुम कहां जा रहे हो? बैठो, अगर तुम चले गए तो हम भी चले जाएंगे, समझ लेना। चले जाओ, चलो उस मसले के लिए चले जाओ। इतना प्यारी बोली, अबे आए तो जा, ये देहातियों की बोली जाएगी नहीं, अबे आए तो जा, अपनी रंग है। कानपुर वाली बात। अच्छा, जबान अपनी होती है, कुल्हड़ जबान तो कुल्हड़ है। अब हम कानपुर शहर में एक जगह बैठे थे, नोट करें भी कैमरे वालों, तो हम कानपुर शहर में एक जगह जाजमऊ है, तो ऊपर मंजिल पे तोता पला था। चाचा, तोता पला क्या था? तोता। देखो एक जुमले का असर देखें, तहजीब देखें आप, उर्दू अदब देखें आप। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है? तो उनके जुमले देखिए, उन्होंने कहा हजरत जी बिल्ली आई। अदब देखिए, बिल्ली आई और हमारे तोती को झपट के ले गई। बिल्ली आई और तोती को झपट के ले गई। मैंने क्या जुमले में प्यार है यार। अगर जानवरों के लिए भी बोला है तो बंदा अदब से बोला है। और हमारे यहाँ है तेरी माँ का, तेरे उसका, तेरा ये वो, सीधी बात कर रहा हूं मैं। बोलो ऐसा नहीं कहे, आज हमारी नस्लों का यही हाल तो है। चौराहों पे खड़े होके ना, जिससे गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, मक्कारों की तरह, और खाली इनसे इतना पूछ ले जाने बता अरकान इस्लाम कितने हैं ना, बगले जाने एक के अरकान इस्लाम याद नहीं निकलेंगे। चौराहों पे खड़े होकर मोबाइल देखना, रातों रात अय्याशों के मनाजिर देखना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, और फजर के वक्त में देखो ना तो कुत्ते की तरह औंधे पड़े। जुमले मेरे कड़वे जरूर होते हैं सदरीनपुर वालों, मगर तुम इतना भी जानते हो टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, उतनी जल्दी आराम भी कर देती है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पर बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, तुम लोगों ने देखा होगा परिंदे भी फजर की नमाज के वक्त जब पेड़ों पे बैठते तो वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, चहचहाते हैं। और एक इंसान अशरफ होने के बाद देखते हो क्या हालत होती है। हमारे बच्चे 9-9 बजे तक बाप जगाता है, माँ जगाती है, मगर बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं। आज नई नस्लों का ये हाल हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, सबको बोलना कि छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब गौर करें, देख रहे हो भी कैमरे वालों, इस बात को गौर से सुन लो, तुम लाइव भी चला रहे हो और लोग शिकायत भी करते हैं और फरमाइशें भी करते हैं। सच्चाई यह है, जब मैं कैमरे पे बैठता हूँ, मैंने माइक पे बैठता हूँ लाइव, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग बोल दूं, मगर बच्चों की फरमाइश इस कदर हो जाती है अहबाब की कि हजरत वो ही बोल दो, हजरत वो ही बोल दो, तो करूं मैं भी क्या? तुम तो थे ना बाबू, कितनी फरमाइश होती, बताओ करूं क्या? लोग नाते नबी की फरमाइश करते हैं, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बा मुझसे सरकार के मौजूदों की फरमाइश करते हैं। बोलूंगा मैं, इंशाल्लाह भी वक्त है, मैं बोलूंगा। और कोई आंख ऐसी नहीं, जितने लोग आए हैं पलट के, और जितने आए मैंने जब जिन से भी पूछा है, वो सब यही कहते हैं पलट के आने के बाद, बोले हजरत जब मदीने से पलटते हैं तो ऐसे चीख मार मार के हाजिर होते हैं, रंगत ही अलग होती है, कैफियत ही। अच्छा एक बात बताओ, हम खाली सरकार की गुंबद को देख के आते हैं, जिन लोगों ने नबी को देखा होगा अपनी माथे के निगाहों से, मंजर क्या रहा होगा। इसी साल रमजान शरीफ में कुछ अहबाब हमारे उम्रे के लिए गए, उन्होंने आने के बाद हमने सफर किया उड़ीसा का, तो वो ट्रेन में एक साथ थे, उन्होंने मुझसे मदीने की बातें बताई, खुद भी इतना रो रहे थे, मुझे भी रुला रहे थे, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत में दिल नहीं लगेगा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। बस ये दिल को जुमला ऐसा चुभा उस दिन, मैंने कहा हजरत बस सरकार बुलाएंगे और इसी साल मदीने जाना है। और अल्लाह का करम देखिए, 29,000 वेटिंग लिस्ट में फंसी हैं, पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम हो गया, सरकार का बुलावा आ गया, अब तो पहली किस्त भी जमा हो गई। अब ये जो 6 महीने का अरसा है ना, कसम वादा शरीक के ऐसे लग रहा है कि
अल्लाह समेट दे इस वक्त को, समेट दे बस। ये 6 महीने का वक्त है, ऐसा रब्बा ऐसा समेट दे, मिनटों में घंटों में तब्दील कर दे। मैं तेरे दरबार में चला जाऊं, तेरे महबूब के दरबार में चला जाऊं, सच्ची बात करने लगा हूं। अब तो एक रंगत रहती है, एक कैफियत रहती है, एक अजीब सा रंग होता है कि मौला बस तू अपने महबूब के दरबार में बुला ले। और मैं अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसका बुलावा ना होता तो 29,000 भी तो लटके थे, मैं भी उसी में लटक जाता, मगर बुला लिया, हो गया सब। उम्मीद है कि अब जाएंगे सरकार के दरबार में। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसा मदीना है कायनात में कोई नहीं है, ऐसा ऐसा सोना कोई जगह नहीं है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर जाना, कुछ ना हो मगर मदीना जाना। इसलिए सरकार की हदीस भी है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये सरकार की हदीस है। बात सुने तो देहात के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और दोपहर का वक्त था, जोहर की नमाज का वक्त था। आका की इख्तिदा में सरकार के पीछे नमाज जोहर अदा करती हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद सारे गुलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। होते होते असर का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। मगरिब का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। इशा का वक्त हो गया। इशा के बाद में वो देहात के नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या कहते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है। दोपहर आए थे, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मगर आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तुम्हारा नबी कैसा है? नूर वाला है। ओ नौजवानों, सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, तेरे मेरे नबी की पावर देखो। रात काली है, उजाला नहीं है, चांदनी वाली रात नहीं है, चांदनी रात नहीं है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कोई बात नहीं, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने ऐसे अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया? आया? खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने हाथ लगाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। जुमला कन्वर्ट करके कह दूं बदल के, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया, चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 माशाअल्लाह अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में, इसी चमकदार लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, जब करीब में पहुंचे, अपने गांव के करीब में पहुंचे, देहात के करीब में पहुंचे, तो आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च आज के हम जैसे आपके जैसे होते सदीरनपुर वाले, ओए जितने नबी तेरे इतने मेरे, इधर कूदे, खसा मत दिखा जाते, सीधी बात है। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात, सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी, तवज्जो देखो बूढ़ा कितना काम आता है। एक बूढ़े सिहाबी उनमें से आगे बढ़े, उठाया, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, बस बात खत्म करने वाला हूं। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, सुभान अल्लाह। बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया, मेरे इमाम ने कलम उठाया, पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखता और बड़े प्यार में लिखता, चमक तो जैसे पाते, पढ़ ले
बोले सब, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। और ये नूर किसे किसे मिला? सरकार का शजरा। बात खत्म कर लेते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान, सीना चौड़ा करके हम कहते हैं, कैमरों के सामने भी इस बात को कहते हैं, और ये अहबाब सब जानते हैं, ये सरकार का शजरा इस भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकले लोगों ने बात बहुत की है, मगर अब सुनिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया, फजले रब्बुल उला, पढ़ लो, फजले रब्बुल उला। और क्या